फिर अपडेट हो गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट हुआ है। तो अपडेटेड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मेरे सामने विराजमान है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। रियासत ने आपके साथ ज्यादती की है, यहाँ पर मुद्दई मुकदमा रियासत तो नहीं है सर? सबसे पहली बात तो ये कि पुलिस ये FIR काट ही नहीं सकती। ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस का मामला था। ये अल्फाज थे उस इम्पोर्टेड DSP के, जिसको इसी काम के लिए इम्पोर्ट किया गया था दूसरे शहर से, कि वो नजरबंदी का डॉक्यूमेंट इन्होंने हमारी टीम के हवाले नहीं किया, वरना तो हम उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करते, वो उड़ जाती बगैर किसी वजह के। सोशल मीडिया पे थी तो आपकी लीगल टीम इतनी इनकॉम्पिटेंट थी कि उन तक नहीं पहुंची। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रियासत के लिए इतना बड़ा थ्रेट था, या रियासत खतरा महसूस कर रही थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कि उसने आप ही के साथ ज्यादती करनी थी? नहीं, रियासत ने आपके साथ ज्यादती की, फिर आपने कहा एक पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल बैंड आउटफिट है, उसके लोग थे, उनकी सहूलतकारी रियासत ने की। उसके लोग तो बाद में ज़ेर-ए-ताब आए ना, ज़ेर-ए-ताब भी है और फिर आपको रिलीज भी कर दिया गया। मैं तो कोर्ट के थ्रू रिलीज हुआ। वो रियासत ने किया, यहाँ कोर्ट के थ्रू रिलीज। कोर्ट भी तो रियासत का एक इदारा है ना। एग्जैक्टली, रियासत फिर आप किसको कह रहे हैं? मैं एक्चुअली इंजीनियर साहब ये तखसीस कायम रखना चाहता हूँ कि एक फर्द रियासत नहीं हो सकता, जाहिर है जी पाकिस्तान में फर्द ही रियासत होता है। यहाँ ट्रायल से पहले ही जमानत मिल गई, या आपके पीछे भी कोई नहीं रियासती फर्द? नहीं, या मुझे ऐसा नहीं था, या मुझे कहने दीजिए कोई बिग ब्रदर था जिसने आपको छुड़ा लिया? जिनको आप बिग ब्रदर्स कहते हैं ना, हम खुद उनके बिग ब्रदर्स हैं। वो कहते हैं कि इस केस में आपका हवाला देते हुए इसमें नकल कुफ्र नबाशत वाला स्टेटमेंट सादिक नहीं बैठता है। वहाँ इंजीनियर साहब अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात करते हुए क्रिश्चियंस को ले आए, और फिर क्रिश्चियंस से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई हम कहाँ कहते हैं। आप जरा वो फतवा लेके आए और फिर देखें वो अगले दिन बिशप जो है वो अपने चर्च में नहीं होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहाँ से ले लिया? इस्लामी नजर आती काउंसिल है, वो तो क्रिश्चियंस की नुमाइंदा नहीं है ना, वो तो मुसलमानों की नुमाइंदा है। अगली बात मुफ्ती साहब ने ये कही कि दिस इजंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंजीनियर साहब ने को पहली बार तो किया नहीं है। जिस मुफ्ती का आपने जिक्र किया है उसमें खुद 295A लगी हुई है, उसका ट्रायल हो रहा है कई सालों से, उसने खुद लानत भेजी हुई है। तो उसके बाद मैंने रुजू कर लिया, फिर मैंने वीडियो भी बना दिया। आप मुझे बताइए, 12 बजे ये बात हुई, 2 बजे मैंने वीडियो बना दी। अगर सजा टल जाती है, जो आज 400 बच्चा जो है अडयाला में और लाहौर जेल के अंदर कैद है, वो तो अगले दिन ही बाहर आ जाएगा एक तौबा लिख के। अच्छा, मैंने उसे पूछा, वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने तो तौबा कर लिया, रुजू कर लिया। इंजीनियर साहब तो वो भी नहीं कर रहे। ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, इसे कहें कि इस्लामी नजराती काउंसिल में ये अपना केस भेजे कि मैंने हजरत अमर बिन आस पे नऊज़ बिल्लाह लानत की है, लेकिन मैंने तौबा कर दी है, बताएं मेरी सजा क्या है। वो लिखेंगे 10 साल कैद है आपकी सजा। मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने ही इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना हम इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे NCCIA में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहाँ पे। कितना अजीब सा मामला हो जाएगा कि हमारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को गद्दार, जी ऐसा नहीं होना, एक दूसरे को, तो इसीलिए मैं आज तक नहीं कर रहा, तौहीन का मुर्तकिब कह रहे हैं, लगा ना मुकदमा तो सबसे पहले मैंने इसकी सपोर्ट की, एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे होंगे। किसी जगह ये ख्याल नहीं आया कि मुझसे हार्ड बात हो गई है? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। इट शुड नॉट हैव बीन डन। नो, मैं धक्के की चोट पे कहता हूं कि वो उसको उम्मती नबी मानते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आपके लिए कोई मसला बने। ये देखिए, आपने आज कई लोगों की नींदें हराम कर दी हैं जब ये क्लिप चढ़ना है ना। मैं नजर आती काउंसिल को एक्सपोज करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। आप पे इल्जाम लगाने वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वहां बैठ के हेट स्पीच करते हैं। फिर हम भी तुम्हारे बारे में यही कहे कि तुम लोगों ने फ्रॉड मचाया है ये मदारिस, तुम लोग अहल ही नहीं उन मदरसों के। एक लाइन ये है, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। ये तो लिखा है तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, उन्होंने नाम ले लेकर सामने मुखालिफ फिरके के, और वीडियो चढ़ी हुई है।
कहा कि ये काफिर है। अच्छा अली भाई, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। अब ये मैं उलमा को जो आपस में लड़ता हुआ देख रहा हूँ ना, मतलब इससे कितने मुल्हिद इंस्पायर होकर मुसलमान हो जाएंगे, कितने काफिर ये कहेंगे कि यार क्या अच्छे लोग हैं। तो फिर ये तो ना ये आप मुझे कह रहे हैं या मुफ्ती साहब को कह रहे हैं? दोनों को कह रहा हूं। जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे तो गैर मुस्लिम मजीद मुतनफर हो रहे हैं कि भाई ये देखो। तो ये उलमा को समझाए ना। अभी तो आप बैठे हुए हैं ना, मैं आप भी से 10 वर्ष तक गुजारिश कर सकता हूँ, मैं और आपकी वसातत से सब उलमा से कह रहा हूँ कि हुजूर है देखो, इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं जाते? यूनिवर्सिटीज में मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं उनका बिग ब्रदर हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाएं। हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत की पासदारी है। सिर्फ एक शर्त। अब इसके ऊपर मीम पता क्या? इंजीनियर डर गया। सरकार एक मिनट रुक जाए, मीम बनेंगे इंजीनियर डर गया। मुनाजरा का जो शराइत है वो आपने रख दी है और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भागेगा नहीं। क्यों भागूं? हमने तो ये सुना है कि जब जेल में आप एंटर होते हैं तो पहली तलाशी इतनी जामे होती है कि वो तो कोई चीज पहना रहने ही नहीं देते हैं। आपके यहाँ भी ऐसी ही तलाशी हुई थी? देखिए अली भाई, 103 डोज आप रहे हैं, खान साहब को 2 साल से जायद का अरसा हो गया है। 2 साल जो बंदा अंदर रहता है उसको तो जेल फिर अपना आप दिखाना शुरू कर देती है। खान साहब तकलीफ में है? तकलीफ में कोई शक नहीं इसमें। तो जब आप वहां पे गए तो लोगों का आपके साथ कंडक्ट कैसे था? मैं स्टाफ की बात भी कर रहा हूँ, मैं साथियों की बात भी कर रहा हूँ जो इम्प्रिजनमेंट में थे। वहाँ सारे तो ही मजहब क्यों, इसलिए एक दूसरे से किसी को खतरा नहीं होता। अगर आपने कोई फिरका लॉन्च नहीं किया और ये सारे फिरके आपके नज़दीक गलत हैं, गुमराह हैं, तो फिर आप किस फिरके को फॉलो करते हैं? आपने कौन सा फिरका लॉन्च किया है? फिरके कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं, बाकी सब जो है वो वाजिबुल कत्ल है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और उनको रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं, यानी कि सहाबी मानते हैं और रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब अल्लाह पाक उनसे राज़ी है। जब अल्लाह पाक राज़ी है तो इंजीनियर सब क्यों तनकीद करते हैं? इस प्लेनेट अर्थ पे इख्तलाफी मौज़ूआत पे अगर मुझसे कोई सॉफ्ट बंदा है तो प्रोड्यूस करें। आप सहाबा कराम की गलतियां बयान करके आपको नहीं लगता कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है सहाबा कराम के हवाले से? जब अल्लाह ताला ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया तो फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप सहाबा कराम की गलतियां क्यों पकड़ते हैं और क्यों उनकी गलतियों को बयान करते हैं? कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है कि किसी बुजुर्ग ने कब्र से निकल के ड्रोन पकड़ा हो, लाहौर में भी गिरा है, तो मुझे तो कोई पकड़ता हुआ नजर नहीं आया। Assalamu alaikum and a very warm welcome to ITS, which is a Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. लेकिन आज नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि हम ITS स्टूडियोज़ के अंदर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कमोबेश 3-3.5 घंटे की मुसाफत तय करके कुरान और सुन्नत अकेडमी पहुंचना पड़ा। लेकिन उससे पहले हमने अपनी फैमिली के लिए यानी ITS फैमिली के लिए कह दिया था कि अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि गेस्ट हमने रिवील कर दिया था, तो आप 30 सेकेंड्स का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमान के सामने वो वीडियो क्लिप रख सकें और आपका सवाल उन तक पहुंचा सकें, और फिर उसके बाद जाहिर है मेहमान जाने आपका सवाल जाने, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे।